टेक्निकल चीज़ों को समझाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बारी है हमारे बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हम आपको लिए चलते हैं सागर की नरियावली विधानसभा, और इस सीट पर 2 दशकों से बीजेपी काबिज है और बीजेपी विधायक प्रदीप लारिया जीत का चौका लगाने का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं 2023 के चुनाव में कांग्रेस परिवर्तन की बात कर रही है। नमस्कार, बंसल न्यूज के खास सेगमेंट बूथ बाजा में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं मनीष तिवारी। आज हम आ गए हैं नरियावली विधानसभा सीट पर, जो कि सागर जिले की एक विधानसभा सीट है। इस सीट पर पिछले 4 बार से लगातार कब्जा है बीजेपी का और वर्तमान में 3 बार से लगातार विधायक हैं इंजीनियर प्रदीप लारिया। ग्रामीण क्षेत्र से भी यह विधानसभा घिरी है और कुछ इसका क्षेत्र जो है वो शहरी क्षेत्र से भी लगा हुआ है। हम नरियावली विधानसभा के मुख्यालय पर हैं और यहाँ पे हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का उनका मिजाज होगा, क्या यहाँ पर चुनावी मुद्दे होंगे, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और वर्तमान विधायक किन अपेक्षाओं पे खरे उतरे हैं। चलिए जानते हैं नरियावली विधानसभा का मूड। सागर और सुर्खी के बाद हमने रुख किया सागर जिले की नरियावली विधानसभा का। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस विधानसभा सीट पर अब कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने में जुटी है। साल 1998 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह जीते थे, लेकिन 2003 के चुनाव में बीजेपी के नारायण प्रसाद कबीर पंथी ने उन्हें करीब 25,000 वोटों से हराकर बीजेपी का परचम लहराया और तब से लेकर अब तक कांग्रेस यहां जीत नहीं पाई। पिछले 3 चुनावों में से अब बीजेपी के प्रदीप लारिया यहां से विधायक चुने जा रहे हैं। प्रदीप लारिया बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, जो विकास और शिवराज सरकार के कामों के दम पर जीत का चौका लगाने का दम भर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश में विकास नहीं होता था और इस कारण से नरियावली विधानसभा भी अछूती थी विकास के मामले में, लेकिन अब पूरे मध्य प्रदेश के साथ नरियावली का भी विकास तेज गति के साथ बढ़ रहा है और हम लोग विकास के नाम पर आने वाले चुनाव को लड़ेंगे। ये उपेक्षित विधानसभा थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अब हम विकास के मामले में बहुत आगे बढ़े हैं। हम यदि बात करें सड़कों की, हम आज बात करें यदि बिजली की, हम बात करें यदि सिंचाई की, हम बात करें यदि पेयजल की, तो लगातार इन क्षेत्रों में हमें सफलता मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। जहां इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं हुआ करता था, आज 2 महाविद्यालय, ITI और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को भी हम लोगों ने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के अंतराल से इसको पहुंचाया है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जीत कर वापसी के लिए जीतोड़ मेहनत करने में जुटी है। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे सुरेंद्र चौधरी मैदान में सक्रिय हैं, तो कांग्रेस की शहर जिला अध्यक्ष रही रेखा चौधरी भी जोर आजमाइश करने में जुटी है। उन्हें भरोसा है कि अब जनता परिवर्तन चाहती है और 2023 के चुनाव में कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। 15 साल आपके एक ही पार्टी के विधायक रहने के बाद, आपकी सरकार रहने के बाद, अगर पानी के लिए व्यक्ति परेशान हो रहा है, नाली, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर व्यक्ति परेशान हो रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 रुपए किलो गेहूं और चावल में जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो ये अति का अंत कहीं न कहीं होता है। क्या बिजली की समस्याएं, क्या खाद किसानों को मिल रहा है, कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और आने वाले दिनों में इस बात का रिजल्ट वहां के लोग देंगे। सियासत के वादों और दावों के बीच जनता के अपने मुद्दे हैं। विकास की बातों से जनता इत्तेफाक तो रखती है, लेकिन अपनी समस्याओं पर भी खुलकर बोलती है। पानी की किल्लत और कुछ लोग योजनाओं का लाभ न मिलने की बात करते हैं। सब सही चल रहा है, मगर क्या होता है, कहीं सरपंच भी लापरवाही कर देते हैं, कहीं कोई यही चुनाव की टसल में कोई कहते के इनको नहीं मिलो चाची, इनको कहा भाई यही चर्चा है, और नहीं तो बिल्कुल सही है। ऊपर से बिल्कुल हर व्यवस्था सही है। सड़कों की दिक्कत है, सड़कें सब बन रही, इतनी देर है कि सरपंच बनवावे को रो रहा है, बेखुद डरा रहा है कि अरे कहाँ लो तो काम लाद ला, इतने वहीं अगर करवा भी की सरपंच में क्षमता हो तो खाद पानी मिल रहा हो, लेकिन मिल रहा हो थोड़े दबाव के कारण बड़े आदमी मिल जाते हैं। छोटे मोटे किसानों के बचो नहीं है तो थोड़ा स्वभाव से भटका
माने ऊपर से कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जो बताई विज्ञान है वो हकीकत में ही गड़बड़ी करता है लोग। सौंदर्यीकरण के लिए मान लो विकास के कार्य के लिए जो पैसा आया वो प्रॉपरली तरीके से खर्च नहीं हुआ, जैसे तो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अधिकारियों की कुछ लापरवाहियां रही, उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। नरियावली में 2023 की बिसात बिछने लगी है। दावे और वादे शुरू हो चुके हैं। बीजेपी जीत के भरोसे से भरी हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस किसी भी सूरत में बीजेपी के गढ़ को भेदने की रणनीति के साथ मैदान में सक्रिय दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी वक्त है और चुनाव आते आते सियासत क्या रंग दिखाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी होगा वो मंजूर जनता ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो फिलहाल भूतबाजा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बंसल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, नरियावली, सागर। अब नरियावली का सियासी इतिहास भी समझने की कोशिश कीजिए। विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सीट। कांग्रेस आखिरी बार 1998 में जीती थी और 2003 में बीजेपी के नारायण प्रसाद कबीरपंथी, जिन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी को हराया। वर्तमान में बीजेपी के प्रदीप लारिया विधायक हैं और 2008 से लगातार जीत रहे हैं।